कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पति पत्नी आपस में रोमांस कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद हम उसी आदमी को एक लड़की के साथ लिफ्ट में देखते हैं। तभी उस लड़की को वह आदमी पसंद आने लगता है। तभी वो लड़की जानबूझकर अपने हाथ में मौजूद कुछ पेपर्स नीचे गिरा देती। पेपर को गिरता हुआ देख वह आदमी भी उसकी मदद कर पेपर्स उठाने लगता है, मगर तभी लड़की मौका देखकर हल्के से उसके हाथ को छू लेती है। तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम कार्ल्स है, जबकि लड़की का नाम लीसा। लीसा बेहद सुंदर और आकर्षक लड़की थी। कार्ल्स भी कहीं ना कहीं समझ जाता है कि लीसा उसके प्रति दिलचस्पी दिखा रही है। कुछ देर बाद दोनों एक ही कंपनी में पहुंचते हैं। वहीं लीसा को पता चलता है कि कार्ल्स उसी कंपनी में उसका बॉस है, लेकिन लीसा की नजरें अब भी उसी पर टिकी रहती हैं। तभी कंपनी का एक कर्मचारी मजाकिया अंदाज में लीसा को कहता है कि कार्ल्स शादीशुदा है, इसलिए उससे दूर रहना बेहतर होगा। मगर लीसा इस बात को गंभीरता से नहीं लेती और मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। इसके बाद लीसा कई बार जानबूझकर ऐसे मौके बनाती है जिससे कार्ल्स का ध्यान उसकी तरफ जाए। हालांकि शुरुआत में कार्ल्स इन चीजों को नजरअंदाज करता रहता है। अगले ही दिन कंपनी की सेक्रेटरी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण कुछ समय के लिए लीसा को कार्ल्स की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दे दी जाती है। कार्ल्स को यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे लीसा उसके हर काम में मदद करने लगती है। वो छोटी छोटी बातों और काम से लगातार कार्ल्स के करीब आने की कोशिश करती है। वक्त के साथ कार्ल्स भी अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों को कुछ हद तक नजरअंदाज कर लीसा को पसंद करने लगता है। एक दिन ऑफिस में कार्ल्स की पत्नी उससे मिलने आती है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लीसा वहां पहुंच जाती है और सीधे कार्ल्स से बात करने लगती है। अपनी पति के साथ किसी दूसरी खूबसूरत लड़की को इतना सहज देखकर कार्ल्स की पत्नी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। पहली नजर में ही उसे एहसास हो जाता है कि लीसा उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। हालांकि कार्ल्स बात को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि लीसा बहुत मेहनती लड़की है और ऑफिस के कामों में उसकी काफी मदद करती है। लेकिन इसके कुछ समय बाद लीसा को अकेले रोते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां कार्ल्स पहुंचता है और लीसा अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है ताकि कोई उसकी हालत न समझ सके। लेकिन कार्ल्स उसकी उदासी को नोटिस कर लेता है और उससे पूछ बैठता है कि आखिर बात क्या है। तब लीसा उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने हाल ही में उससे रिश्ता खत्म कर लिया है। ये सुनकर कार्ल्स उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इतनी खूबसूरत और अच्छी लड़की को किसी दिन जरूर बेहतर इंसान मिलेगा। यहाँ तक कि मजाकिया अंदाज में वो यह भी कह देता है कि अगर वो शादीशुदा न होता तो शायद खुद उसी से शादी कर लेता। कार्ल्स की यह बात सुनकर लीसा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। कुछ दिनों बाद कंपनी एक बड़ी पार्टी का आयोजन करती है, जहां सभी लोग मस्ती और डांस में व्यस्त थे। कार्ल्स भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। तभी लीसा की नजर उस पर पड़ती है। कार्ल्स को अकेला देखकर लीसा तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। डांस के दौरान वो धीरे धीरे कार्ल्स के बेहद करीब आने की कोशिश करती है। हालांकि कार्ल्स इस चीज से अच्छा नहीं महसूस करता है, लेकिन लीसा यही नहीं रुकती। वो लगातार ऐसी हरकतें करने लगती है जिससे कार्ल्स का ध्यान पूरी तरह उसकी तरफ चला जाए। अब कार्ल्स समझ चुका था कि लीसा सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहना चाहती, इसलिए वो वहां से निकलने के लिए वॉशरूम जाने का बहाना बना देता है। जैसे ही कार्ल्स अंदर पहुंचता है, कुछ ही देर बाद लीसा भी उसके पीछे वहां आ जाती है। अब लीसा खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करने लगती है और सारी सीमाएं पार करने लगती है। लेकिन कार्ल्स उसे रोकते हुए साफ कह देता है कि वो शादीशुदा है और अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकता। इसके बावजूद लीसा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। आखिरकार परेशान होकर कार्ल्स गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन लीसा ऐसे बर्ताव करती है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। वो कार्ल्स के पास जाकर माफी मांगती है और कहती है कि शायद उसने पार्टी में जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। उसकी बातों और सामान्य व्यवहार को देखकर कार्ल्स को भी राहत महसूस होती है। उसे लगता है कि अब शायद लीसा उससे दूरी बना लेगी, मगर असल में लीसा ये सब सिर्फ कार्ल्स का भरोसा जीतने के लिए कर रही थी। उसी शाम जब कार्ल्स ऑफिस से निकलकर पार्किंग एरिया में अपनी कार की तरफ जाता है, तब उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास मौजूद है। जैसे ही वो कार के अंदर बैठता है, अचानक लीसा भी दूसरी तरफ से आकर उसी कार में बैठ जाती है। शुरुआत में वो फिर से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है, जिससे कार्ल्स थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन अगले ही पल लीसा फिर वही हरकतें दोहराने लगती है।
और कार्ल्स के करीब आने की कोशिश करती है। अब कार्ल्स का गुस्सा फूट पड़ता है और उसे तुरंत अपनी कार से बाहर निकल जाने को कह देता है। गुस्से और उलझन में डूबा कार्ल्स सीधे अपने घर पहुंचता है